हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। आज अपन आगे की बात करेंगे। इसके पहले हम देख रहे थे वहां पर एनालिसिस हम कर रहे थे किसकी, डिजाइन ऑफ फुटिंग की। तो वहां पर हम बात कर रहे थे टोटल आपके पास हमने 5 स्टेप्स देखा था, जिसमें हमने बात किया था फ्लेक्चर के बारे में, थिकनेस आप कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने बात किया था मेनली हमने किसमें देखा था, आपके पास जो हम निकालते हैं आपके पास थिकनेस निकालते हैं फुटिंग की इन द कौन से क्राइटेरिया से, वन वे शेयर के क्राइटेरिया से। आज अपन बात करेंगे इसके बाद वाला जो क्राइटेरिया है, मैंने आपको बताया था थिकनेस हम टोटल 3 क्राइटेरिया से निकालते हैं, फ्लेक्चर, वन वे शेयर और पंचिंग शेयर। या फिर आप फ्लेक्चर के कंडीशन से आप क्या चेक कर लीजिए, उसकी थिकनेस चेक कर लीजिए, और उसके बाद आप वन वे शेयर और पंचिंग शेयर से आप चेक कर लेना कि वो कंडीशन आपने जितना डेप्थ निकाला है फुटिंग का, मतलब थिकनेस जो निकाली है फुटिंग की, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है शेयर के लिए कि नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही होगी तो डेप्थ क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप यहीं से आप क्या कर लो, आप थिकनेस को आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो वन वे शेयर तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। आज अपन बात करते हैं टू वे शेयर की। ठीक है, तो यहां पर आप स्टेप नंबर 6 डालिए, दैट इज क्राइटेरिया फॉर टू वे शेयर। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो कुछ नोट्स हैं, उसको आप लिख लीजिए पहले, तो उसके बाद अपन आपको डायग्राम बना के अपन शो करेंगे कि क्या यहां पर टू वे शेयर कैसे एक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको बोल सकता हूं कि आपके पास टू वे शेयर इज ऑल्सो known as पंचिंग शेयर। ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज पंचिंग शेयर। बेसिकली जब मैं मॉड्यूल नंबर 3 में जब मैं आपसे शेयर जब मैं डिस्कस कर रहा था, तब मैंने आपको पंचिंग शेयर के कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा बताया था। मैंने आपको बोला था जब मैं फुटिंग जब आपको बताऊंगा तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा पंचिंग शेयर बेसिकली होता क्या है। तो बेसिकली आपके पास जो फुटिंग जो है वो एज अ स्लैब टाइप का ही एक्ट कर रहा है आपके पास। डिजाइन कैसे करते हैं उसको, एज अ स्लैब टाइप का ही रहता है वो। ठीक है, बेसिकली पूरा फुटिंग के ऊपर आपके पास एक क्या है, आपके पास कॉलम आ रहा है, बट कॉलम अगर आप देखोगे तो कॉलम का आपके पास वो ऐसे पूरा स्प्रेडेड नहीं है ऑल ओवर फुटिंग के ऊपर। जैसे अगर आप बात करोगे बीम्स के ऊपर क्या हो रहा है, आपके पास जो स्लैब आपके पास जो रेस्ट कर रहा है, तो स्लैब पूरे बीम्स के ऊपर एंटायरली क्या रहता है, स्प्रेड रहता है, और वो अपना लोड लगाता है एज ए यूडीएल। ठीक है, लेकिन फुटिंग के ऊपर हम बात करेंगे तो फुटिंग के ऊपर सिर्फ बीच में ही क्या हो रहेगा, आपके एक छोटे से पार्ट में क्या रहेगा, कॉलम एक्ट करेगा। तो बेसिकली कॉलम जो अपना लोड लगा रहा है, ठीक है, कॉलम जो अपने लोड ट्रांसफर कर रहा है, तो वहां पर आपको पंचिंग शेयर भी देखने को मिलता है। पंचिंग शेयर मतलब आप यहां पर मान लीजिए आपके पास ये आपके पास यहां पर ये आपके पास फुटिंग है, ठीक है, और ये क्या आ रहा है आपके पास, ये कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम है, तो बेसिकली इसके ऊपर लोड आ रहा है कॉलम के ऊपर, तो ये क्या करेगा, यहां पर इसको पंच करने की कोशिश करेगा। ये जो फुटिंग जो है इसको क्या करने की कोशिश करेगा। सिमिलरली जैसे मान लीजिए आप एक वॉल पे आप क्या कर रहे हैं, एक नेल को क्या कर रहे हैं, आप उसमें हैमर कर रहे हैं। ठीक है, तो नेल क्या करेगा, उस वॉल पे पंच करने की कोशिश करेगा। इन द सेम वे कॉलम जो होता है वो फुटिंग में क्या करने की कोशिश करता है, पंचिंग इफेक्ट भी वहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम वहां पर एनालिसिस सिर्फ फुटिंग के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, हम कॉलम और फुटिंग में हम यहां पर देखते हैं बीच में हमें वहां पर पंचिंग शेयर का क्राइटेरिया भी हमें लेना पड़ता है, क्योंकि आपके पास कॉलम एंटायरली फुटिंग के ऊपर ऐसे बिछा हुआ नहीं है, ऐसे स्प्रेडेड नहीं है, सिर्फ वो एक पॉइंट पे एक छोटे से पार्ट फुटिंग के क्या कर रहे हैं, मैं इंडिविजुअल कॉलम की बात कर रहा हूँ, वो एक कॉलम क्या कर रहा है, उस छोटे से पार्ट पे क्या कर रहा है, फुटिंग के अंदर क्या हो रहा है, वो इंसर्ट करने की, पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली वो क्या करेगा, वहां पर उसका पंचिंग इफेक्ट भी वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम टू वे शेयर को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पंचिंग शेयर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर आप लिखे, द क्रिटिकल section for two-way shear. The critical section for two-way shear is taken at a distance of d by 2, at a distance of d by 2 from the face of the column, ठीक है, आपको याद होगा जब मैं फ्लेक्चर बता रहा था, फ्लेक्चर के लिए जब हम डेप्थ के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वहां पर क्या बोला था मैंने, क्रिटिकल सेक्शन कहां पर आता है, आपके फुटिंग का जो फेस है, ठीक है, कॉलम का जो फेस है, उसी फेस पे क्या देखने को मिल रहा था आपको, वहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको जनरेट होते हुए दिख रहा था। ठीक है, मतलब आपके पास जो सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन जो आ रहा है वो कहां पर आ रहा था, जस्ट उसका जो जंक्शन है, कॉलम और फुटिंग का जो जंक्शन है, जो कि फेस ऑफ द कॉलम है, वहीं पर ही आपको क्या देखने को मिल रहा था, क्रिटिकल सेक्शन। लेकिन अगर मैं बात करूं वन वे शेयर की,
तो वन वे शेयर में आपने देखा था कि आपने जो इफेक्टिव डेप्थ आपने वहां से निकाला था, कहां से, फ्लेक्सचर कंडीशन से आपने जो निकाला था स्मॉल डी की वैल्यू, आपने देखा था कि आपके फेस ऑफ द कॉलम से वो डी डिस्टेंस तक क्या हो रहा था, आपके पास क्रिटिकल सेक्शन क्या हो रहा था, वहां पर एक्ट कर रहा था। लेकिन अगर मैं बात करूं पंचिंग शेयर की, तो पंचिंग शेयर में आपको जो क्रिटिकल सेक्शन जो देखने को मिलता है वो कहां पर देखने को मिलता है, वो आपको डी बाई टू डिस्टेंस पे देखने को मिलता है। कहां से, फेस ऑफ द कॉलम से। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से नोट करके रखिएगा। आपके पास जेई में, एसएससी में, ठीक है, ये सब एग्जाम्स में आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिटिकल सेक्शन में आपके पास तीनों कंडीशन, आपके पास फ्लेक्सचर, वन वे शेयर और टू वे शेयर में आपका क्रिटिकल सेक्शन कितने डिस्टेंस पे आपके पास होता है। तो आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं, डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, डी बाई टू डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, एट द फेस ऑफ द कॉलम एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, जिस भी आपसे वो पूछा रहा है कि पंचिंग शेयर में आपके पास टू वे शेयर में क्रिटिकल सेक्शन कहां पर आता है, तो आपको कहां क्या लिखना है, आपको डी बाय टू फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जो थर्ड पॉइंट है यहां पर आप लिखिए, द टू वे शेयर is calculated for both the spans of the footing स्पैन मतलब मैं बात कर रहा हूं आपके प्लान एरिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, प्लान एरिया में आपके पास जो दोनों जो स्पैन है, लेंथ और विड्थ, वो दोनों लेंथ में ही आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको यहाँ पे टू वे शेयर का इफेक्ट को क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पॉइंट नंबर 2, टू वे शेयर को हम क्या बोलते हैं, पंचिंग शेयर बोलते हैं। और जो क्रिटिकल सेक्शन है वो कहां पर एक्ट करता है, डी बाई टू डिस्टेंस पे एक्ट करता है फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। ठीक है, ये समझ में आया? तो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मैं आपको बताना चाह रहा था जैसे आपके पास ये कॉलम है, ठीक है, ये क्या है आपके पास, दिस इज योर कॉलम। अब आपके पास यहां पर ये क्या जा रहा है आपके पास, दिस इज योर फुटिंग। ठीक है, ये क्या आपके पास, दिस इज योर फुटिंग। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास ये जो फुटिंग जो है, ये फुटिंग जो है, ये कॉलम पे क्या है आपके पास, ये जो कॉलम जो है ये फुटिंग पे क्या करने की कोशिश करेगा। मैं आपको बोला ये फुटिंग के ऊपर, सिंस यहां पर जो लोड आ रही है, इसके ऊपर जो लोड आ रही है, यहां से हमने कॉलम को क्या किया, आपने लोड यहां पर लगाया। लोड किसका आ रहा है आपके पास, इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स है आपके पास, बीम हो गया, स्लैब हो गया, उसके ऊपर का जो एक्चुअल लोड आपके पास आता है, ये कॉलम क्या करने की कोशिश करेगा, इसके अंदर पंच करने की कोशिश करेगा फुटिंग के अंदर। ठीक है, तो इसका जो पंचिंग इफेक्ट जो आएगा, आप पंच करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि आपके पास सीधा यहीं से पंच हो जाएगा, ये थोड़ा सा क्या होगा आपके पास, यहां से इसका ये देखने को मिलेगा पंचिंग का। आपके पास जो डिस्पर्शन जो होगा वो आपको कैसे देखने को मिलेगा, कुछ आपके पास कुछ डिस्टेंस में क्या होगा, आपको यहां पर इसका जो पंचिंग इफेक्ट है वो कुछ डिस्टेंस तक क्या होगा आपके पास कवर्ड होगा। ठीक है, कुछ डिस्टेंस तक क्या होगा आपके पास कवर्ड हो गया। ये वन वे शेयर की बात नहीं करूं मैं, वन वे शेयर कैसे एक्ट करता है आपके पास, 45 डिग्री में आपके पास एक्ट करता है, जो एक्चुअल लोड आपके पास जो आ रहा है। ये मैं सिर्फ पंचिंग इफेक्ट की बात कर रहा हूं। जो पंचिंग जो होगा, पंचिंग का जो इफेक्ट है वो भी क्या होगा आपके पास, कुछ यहां पर डिस्पर्शन कुछ ऐसे टाइप का देखने को मिलेगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास इसका पंचिंग का जो इफेक्ट है वो कितने डिस्टेंस तक आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस आपके पास आ रही है, ये वाली जो डिस्टेंस आपको जो देखने को मिल रही है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास, ये मैं बोल रहा हूं दिस इज योर डी बाय टू डिस्टेंस। ये कितना आ रहा है आपके पास, ये जो डिस्टेंस आ रही है आपके पास ड्यू टू पंचिंग ऑफ द कॉलम, वो कितना बोल रहे हैं हम उसको, कितना मान रहे हैं हम उसको, डी बाई टू डिस्टेंस तक मान रहे हो। डी के आपके पास, आपने यहाँ पर डी के आपके पास जो आपने इफेक्टिव डेप्थ आपने जो निकाला था, यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ आपने जो निकाला था कौन से स्टेप में, बेस्ड ऑन फ्लेक्सचर, मतलब बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया में आपने जो डी की जो वैल्यू निकाली थी, उस वैल्यू के हाफ के बराबर यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको पंचिंग का इफेक्ट देखने को मिलेगा बेस्ड ऑन IS कोड। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या, क्या आपके पास, तो पंचिंग आपके पास यहाँ पर बोल रहा है। अब देखिए पंचिंग बेसिकली क्या हो रहा है आपके पास, कि ये आपके पास सिर्फ इस, अभी मैं क्या बनाया, ये सिर्फ फ्रंट व्यू बनाओ, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आपको सिर्फ लेंथ दिख रहा है। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ लेंथ दिख रहा है। तो ये सिर्फ आपके पास लेंथ तक ही ये वैलिड नहीं रहेगा, ये आपके पास 3D में अगर आप बनाओगे तो सेम यही जो डिस्पर्शन जो हुआ है पंचिंग का, वो आपको विड्थ में भी देखने को मिलेगा। मतलब कैसे, चलिए एक बार यहाँ पर प्लान व्यू देखते हैं इसका। ठीक है, एक बार प्लान व्यू देखते हैं। मैं आपको बताया, आपको नोट्स में भी लिखवाया कि आपके पास जो पंचिंग का जो इफेक्ट है वो क्या होगा आपके पास, आपको देखने को मिलेगा किसमें, दोनों स्पैन में। ठीक है, दोनों स्पैन में आपको देखने को मिलेगा।
मान लीजिए आपके पास फुटिंग है, दिस इज योर लेंथ एंड दिस इज योर विड्थ, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं कि इसके बीच में क्या लग रहा है आपके पास, यहां पर आपके पास कॉलम है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कॉलम। ये आपके पास इसकी जो विड्थ है ये a है और इसकी जो विड्थ है ये आपके पास है b, ठीक है। ये वाली जो विड्थ है ये क्या आपके पास, दिस इज योर b, और ये जो आ रहा है ये क्या आपके पास, दिस इज योर a। मैं अंदर बनाया हूं क्योंकि मुझे बाहर आपके पास क्रिटिकल फेस आपको शो करना है, क्रिटिकल सेक्शन। अब मैं आपको क्या बोला कि कॉलम के फेस आपके पास कितने फेस दिख रहे हैं, यहाँ पर चारों फेस दिख रहे हैं। सिंस यहाँ पर टू वे शेयर में आपको बोला कि आपके पास दोनों स्पैन पे एक्ट करेगा, लेंथ पे भी एक्ट करेगा और विड्थ पे भी एक्ट करेगा। तो यहाँ पर लेंथ के लिए आपके पास 2 फेसेस है, विड्थ के लिए भी आपके पास कितने फेसेस है, 2 फेसेस। और हर एक इंडिविजुअल फेस से आप कितने डिस्टेंस पे देख रहे हो, आपके पास यहाँ पर d/2 डिस्टेंस पे। आप यहाँ से कितने डिस्टेंस पे देख रहे हो, d/2 डिस्टेंस पे क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्रिटिकल सेक्शन। मतलब यहाँ पर अगर मैं क्रिटिकल सेक्शन बनाऊं इसका, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, मैं क्रिटिकल सेक्शन बना रहा हूँ, तो ये क्या आपके पास, दिस इज योर क्रिटिकल सेक्शन। समझ में आया। तो ये क्रिटिकल सेक्शन क्या है आपके पास, अगर मैं इसकी अगर मैं विड्थ की बात करूं तो टोटल विड्थ कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल ये कितना है b, और ऊपर से कितना है d/2 और नीचे से कितना है आपके पास d/2, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास स्मॉल b प्लस d। ये आपके पास जो आपको देखने को मिला है क्रिटिकल, आपके पास जो सेक्शन आपको जो फेस देखने को मिला है वो कितना मिला आपको, b/d। सिमिलरली नीचे की बात करूं तो ये कितना देखने को मिला, दिस इज योर a प्लस d, ठीक है। कितना हो जाएगा ये स्मॉल a प्लस d/2 प्लस d/2, वो कितना देखने को मिल गया, दिस इज योर a प्लस d। समझ में आया। तो आपको यहां से आपको अंदाजा लगाना है, थोड़ा डायग्राम थोड़ा सा आपको हो सकता है उतना क्लियर अच्छे समझ में नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में है। तो बेसिकली आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो सेक्शन आपको जो मिला है फेसेस से, क्रिटिकल सेक्शन जो हमने बनाया है उसकी विड्थ कितनी होगी आपके पास, वो आपको देखने को मिल गई b प्लस d, और ये कितना देखने को मिल गया आपको, ये देखने को मिल गया आपको a प्लस d। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपके पास कि इतना आप जब कॉलम जो आपने कॉलम जो बनाया है उसके ऊपर जो लोड आ रहा है वो ये वाला जितना आपके पास, ये आपके पास जितना एरिया दिख रहा है, ठीक है, कौन सा एरिया, b प्लस डी और a प्लस डी वाला आपको जो एरिया देखने को मिल रहा है, वो जो पंचिंग जो करेगा, ठीक है, ये जो पंचिंग जो हो रही है ये वाले, ये जो पंचिंग जो हो रही है इसी का मैं क्या कर रहा हूं, प्लान व्यू आपको दिखा रहा हूं। तो वो कितना हो रहा है आपके पास, b प्लस डी इंटू a प्लस डी के एरिया पे क्या हो रहा है आपके पास, कॉलम का जो पंचिंग इफेक्ट जो आ रहा है वो उतने एरिया पे क्या हो रहा है आपके पास इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो रेड से मैंने जो शो किया है इतने पे क्या हो रहा है आपके पास, वो कॉलम का जो पंच आप करोगे तो ऐसा तो नहीं है वो पर्टिकुलर एक ही आपके पास, जितना आपके पास कॉलम का जो डायमेंशन है उतना ही पंच होते हुए नीचे जाएगा, नहीं, वो थोड़ा सा क्या करेगा आपके पास, बाकी आपके पास उसका जो पंचिंग का जो डिस्पर्शन होगा वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो वो कितना ज्यादा रहेगा आपके पास, एरिया कितना हो गया, a प्लस डी इंटू b प्लस डी। तो यहां पर आपके पास ये जो एरिया आपके पास आ रहा है रेड वाला, वहां पर आपको पंचिंग का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास जो इफेक्ट, आपके पास जो डिस्पर्शन होता है पंचिंग का, वो कुछ इस वे से आपको देखने को मिलता है। समझ में आता है। तो यहां पर हम बात करेंगे, अब देखिए बेसिकली हो क्या रहा है आपके पास, बेसिकली हो क्या रहा है, यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास कॉलम है, ठीक है, और मैं आपको बोल रहा हूं ये आपके पास क्या है, दिस इज योर फुटिंग, दिस इज योर फुटिंग। अब आपके पास मैं बोल रहा हूं कि आपके पास ये तो पंच हो रहा है, वो तो ठीक है, ठीक है, ये पंच हो रहा है वो ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां से क्या हो रहा है आपके पास, इधर से क्या हो रहा है आपके पास, पूरी जगह से क्या हो रहा है आपके पास, यहां पर सॉइल अपवर्ड प्रेशर लगा रहा है, सॉइल क्या लगा रहा है आपके पास, अपवर्ड प्रेशर लगा रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे, ठीक है, अपवर्ड प्रेशर यहां पर भी आएगा, ऐसा नहीं अपवर्ड प्रेशर यहां पर नहीं आएगा, बट यहां पर ये पंचिंग के कारण यहां पर क्या हो रहा है आपके पास, यहां पर पंचिंग के कारण क्या हो रहा है, यहां पर डाउनवर्ड भी आपको देखने को मिलेगा, यहां पर पंचिंग के कारण आपको डाउनवर्ड भी देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है, मतलब आपके पास नीचे से सॉइल अपवर्ड प्रेशर तो लगा रहा है, लेकिन इतने जोन में आपके पास पंचिंग क्या कर रहा है, आपके पास पंचिंग का आपके पास लोड भी आपको देखने को मिलेगी। क्लियर, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, पंचिंग का इफेक्ट भी क्या होगा देखने को मिलेगा। तो इससे होगा क्या, इससे बेसिकली ये होगा कि आपके पास ये वाला जो आपके पास डाउनवर्ड वाला, ये जो सेक्शन पे आपके पास डाउनवर्ड में जो पंचिंग लग रहा है, तो वो तो आपको नीचे ही रखेगा, ठीक है, इसको ऊपर आने नहीं देगा। लेकिन बाकी सेक्शन की अगर मैं बात करूं, ये जो एंड के जो बचे हैं दोनों लेफ्ट और राइट फेज में, आपके पास ये क्या हो रहा है, यहां पर आपके पास डाउनवर्ड फोर्स तो आ नहीं रही है, सिर्फ अपवर्ड क्या हो रहा है आपके पास, अपवर्ड सॉइल क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है।
तो यहां से ये क्या करेगा, इसको ना अपलिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो जो क्रैकिंग आपको देखने को मिलेगी वो कैसे देखने को मिलेगी आपको, यहां से आपको कुछ इस वे से आपको यहां पर क्रैकिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है आपके पास, इस वे से आपको यहां पर क्रैकिंग क्या होगा आपको देखने को मिलेगा। कैसे हुआ ये, क्योंकि आपके पास इतने जोन में क्या हो रहा था आपके पास, यहां पर आपके पास जो एक्चुअल लोड आ रहा था कॉलम के ऊपर का वो क्या कर रहा है, पंच नीचे करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाकी आपके पास ये वाला जो जोन है, यहां पर क्या होगा आपके पास, ये दोनों ऊपर अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहां पर सॉइल के नीचे से क्या लग रहा है आपके पास, अब अपवर्ड सॉइल प्रेशर लग रहा है। लेकिन इस वाले जोन में क्या होगा आपके पास, यहां पर आपके पास पंचिंग, यहां पर क्या हो रहा है, इफेक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। तो सिंस यहां पर पंचिंग जोन मिल रहा है तो ये क्या करेगा, उसको नीचे पुश करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली आपके पास जो क्रैक्स होंगे वो कैसे जनरेट होंगे, वो इस जॉइंट में, कौन सा वाला आपके पास, ये जो क्रिटिकल सेक्शन के बाद वाला जो फेस रहेगा, ठीक है, वहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको, वहां से आपको देखने को मिलेगा उसका जो क्रैकिंग वगैरह है वो यहां से आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया? तो ये था उसका नेट डायग्राम आपके पास कॉलम का, ये बस समझाने के लिए था। ठीक है, कि आपके पास जो इफेक्ट जो लग रहा है लोड्स का वो कैसा लग रहा है आपके पास, कि आपके पास यहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड प्रेशर आ रहा है, बट यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, पंचिंग इफेक्ट भी आ रहा है, और यहां पर आप देखोगे तो यहां पर भी क्या हो रहा है आपके पास, सिर्फ अपवर्ड प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे, मैं बोलूं कि आपके पास शेयर फोर्स के बारे में अगर आपसे बात करूं, कि आपके पास पंचिंग शेयर फोर्स के बारे में बात करूं, तो पंचिंग शेयर फोर्स मतलब आपके पास ये कॉलम के कारण इतने जोन में क्या हो रहा है आपके पास, पंच होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मतलब आपके पास इसी को अगर मैं एकदम सिंप्लीफाई कर दूं, इसी डायग्राम को, ठीक है, ये क्या आपके पास, इसी डायग्राम को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, बेसिकली कॉलम है। ठीक है, और इसका जो पंचिंग का जो इफेक्ट आ रहा है वो कहां पर देखने को मिल रहा है आपको, इतने जोन में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इतने जोन में आपको देखने को मिल रहा है। डायमेंशन क्या है इसकी, a+d, और इसकी डायमेंशन क्या आपके पास, b+d। क्लियर? और यहां पर अगर मैं बात करूं, ये कितना आपके पास, दिस इज l और दिस इज b। तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि आपके पास यहां से क्या हो रहा है, आपके पास ये पंचिंग का इफेक्ट आएगा। सिमिलरली आपके पास यहां पर क्या हो रहा है आपके पास, मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पे आपके पास क्या कर रहा है, सॉइल क्या कर रहा है आपके पास, अपवर्ड क्या कर रहा है आपके पास, यहां पर प्रेशर लगा रहा है, अपवर्ड क्या लगा रहा है, यहां पर प्रेशर लगा रहा है। इधर पे भी आपके पास प्रेशर आ रहा है, लेकिन सिंस यहां पर आपके पास कॉलम के कारण जो पंचिंग यहां पर हो रही है वो क्या कर लेगी, उसको रेजिस्ट कर लेगी। तो बेसिकली जो क्रैकिंग आपको जो देखने को मिलेगा वो कौन से पोर्शन में मिलेगा आपको, ये वाला पोर्शन और इसके बीच में जो होगा। सिमिलरली ये वाला पोर्शन और ये पंचिंग के जो बीच का जो पोर्शन होगा वहां पर आपको क्रैकिंग आपको देखने को मिलेगी। तो अगर मैं बात करूं आपके पास अप्लाइड पंचिंग फोर्स, जो टूट का असर आपके पास ये वाला फेज जो हो रहा है, यहां पर आपके पास सॉइल क्या कर रहा है, ऊपर प्रेशर लगा रहा है, तो क्रैकिंग आपके पास यहीं से होगी। तो यहां पर क्या होगा आपके पास, यहां पर आपको क्रैकिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको यहां पर क्रैकिंग देखने को मिलेगी। तो अगर मैं यहां की अगर मैं फोर्स की बात करूं तो टोटल यहां पर स्ट्रेस कितना आ रहा है, सॉइल का स्ट्रेस कितना आ रहा है, QU। ठीक है, सॉइल का स्ट्रेस कितना आ रहा है आपके पास, QU। और आपके पास मैं बात करूंगी कितने एरिया पे आपके पास क्या हो रहा है, यहां पर क्रैकिंग आपको देखने को मिल रही है। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि यहां पर हमें निकालना है आपका अप्लाइड पंचिंग फोर्स के बारे में बात करूं, अप्लाइड पंचिंग शेयर फोर्स के बारे में बात करूं, तो क्रैकिंग कैसे देखने को मिल रही है आपके पास, ये सॉइल क्या कर रहा है आपके पास, अपवर्ड यहां पर प्रेशर लगा रहा है। तो ये तो आपको रेजिस्ट कर जाएगा क्योंकि आपके पास सॉइल यहां जो प्रेशर लगाया है, ठीक है, नहीं तो मैं पूरा ही बता देता हूं वरना आप बोलोगे सर यहां पर प्रेशर नहीं लगा रहे हो आप। सॉइल तो पूरे फुटिंग में प्रेशर लगाएगा, लेकिन ये बीच वाले पार्ट पे आपके पास जो एक्चुअल लोड, जो पंचिंग का जो इफेक्ट आ रहा है वो डाउनवर्ड, वो क्या कर लेगा, उसको रेजिस्ट कर लेगा। लेकिन ये साइड वाला जो पोर्शन है, साइड वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर पंचिंग फेलियर देखने को मिल जाएगा। और फेलियर की बात करूंगा तो ये कैसे करने की कोशिश कर रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर पुश करने की कोशिश कर रहा है फुटिंग को। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर पंचिंग फेलियर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं पंचिंग शेयर फोर्स की बात करूं तो डायरेक्शन क्या रहेगा उसका, सॉइल कैसे मूव करवा रहा है उसको फुटिंग को अपवर्ड। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो पंचिंग शेयर फोर्स की बात करूं तो फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास, फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, फोर्स क्या होता है आपके पास, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस सॉइल कैसे लगा रहा है आपके पास, स्ट्रेस, ठीक है, यहां पर आपके पास सॉइल स्ट्रेस कैसे लगा रहा है आपके पास, QU की, इनटू पंचिंग एरिया। ठीक है,
पंचिंग एरिया मतलब आपके पास बात करेंगे यहाँ पर कि कितने एरिया पे सॉइल क्या कर रहा है आपके पास, ये वाला जो एरिया जो है, ये वाला जो एरिया जिसमें फेलियर आ रहा है, इसकी बात नहीं करो, ये तो रेजिस्ट कर रहा है, मैं फेलियर की बात कर रहा हूँ। आपके पास फेलियर कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वाला जो सॉइल इसको अपवर्ड क्या कर देगा, इसको मूव करवा देगा फुटिंग को, और वहां पर आपको फेलियर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसके एरिया की और ये वाले एरिया की अगर मैं बात करूं दोनों डायमेंशन पे, ठीक है, मतलब आपके पास इतना जो एरिया है ये क्या कर देगा, आपको रेजिस्ट कर देगा, ठीक है, अपवर्ड फुटिंग के अपवर्ड मूव होने से क्या कर देगा, ये पंचिंग क्या होगा आपके पास, रेजिस्ट करवा देगा। लेकिन यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो बचा जो एरिया है वहां पर क्या होगा, फुटिंग क्या होगा आपके पास ऊपर क्या करेगा, आपके पास सॉइल प्रेशर के कारण क्या होगा, ऊपर वहां पर आपको फेलियर देखने को मिलेगा अपवर्ड मोशन में, ठीक है। तो ये वाले एरिया की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल एरिया जितना है, ठीक है, टोटल एरिया जितना है माइनस ये रेड वाला जो जोन है उसको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे जो रिमेनिंग जो पोर्शन है वहां पर क्या होगा आपके पास, सॉइल क्या करेगा वहां पर अपवर्ड, वहां पर क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, तो उतने एरिया पे क्या हो जाएगा, आपको फेलियर आपको देखने को मिलेगा। तो जो रिमेनिंग जो आपके पास पोर्शन है वो कितना है आपके पास, टोटल एरिया कर लूंगा मैं, टोटल एरिया कितना है हमारे पास, नहीं तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूं, ये कितना हो जाएगा आपके पास, क्यू यू इनटू ये वाले एरिया की बात करूं मैं, ये वाले एरिया की, ठीक है। यहां पर क्या लग रहा है आपके पास, यहां पर आपके पास सॉइल का क्या हो रहा है, आपके पास अपवर्ड प्रेशर आ रहा है, लेकिन ये वाला एरिया क्या हो रहा है, यहां पर पंचिंग आ रहा है, तो डाउनवर्ड क्या कर रहा है, उसको रेजिस्ट कर ले रहा है सॉइल के उस प्रेशर को। तो इस एरिया की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, ये वाला एरिया आपके पास हो जाएगा, टोटल एरिया कितना आपके पास, L इंटू बी का माइनस ये रेड वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं माइनस कर लूंगा, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, A प्लस डी और B प्लस डी, ठीक है। इसको क्या कर लीजिए आप, इसको यहां से आप माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, आपको यहां से मिल जाएगा अप्लाइड पंचिंग शेयर फोर्स, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपके पास कि आपके पास ये क्या हो रहा है, आपके पास नीचे से सॉइल क्या कर रहा है, सॉइल प्रेशर लगा रहा है, तो इतने एरिया क्या करेगा आपके पास, ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, पंचिंग, आपको फेलियर वहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन सिमिलरली अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइड हो रहा है यहां पर, तो उसकी अगर हम बात करें तो ये वाला आपके पास जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या कर रहा है आपके पास, उसको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखाऊं, ठीक है, रेजिस्टिंग शेयर फोर्स की अगर मैं बात करूं, रेजिस्टिंग शेयर फोर्स की अगर मैं बात करूं, जो कि कैसा आपके पास डाउनवर्ड जो एक्ट हो रही है, जो कि आपके पास डाउनवर्ड एक्ट हो रही है, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, यहां पर देखिए आपके पास ये क्या आपके पास, मैं सिर्फ वो पंचिंग का जो आपके पास जो जोन है मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि सिर्फ वहीं पर क्या हो रहा है आपके पास, सिर्फ वहीं पर ही आपके पास जो फोर्स जो आ रही है वो कैसे आ रही है आपके पास, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रही है, सिर्फ वहीं पर ही आपके पास फोर्स आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये वाला वो वाला जोन है, ये क्या आपके पास, मैं बोल रहा हूं दिस इज योर बी प्लस डी, ये क्या आपके पास, दिस इज योर बी प्लस डी। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या आपके पास, दिस इज योर ए प्लस डी, ये क्या आपके पास, दिस इज योर ए प्लस डी। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पर आपके पास ये जो ब्लू जो जोन है, ब्लू वाला जो जोन है, सिमिलरली इसको मैं बोल रहा हूं ये आपके पास व्हाइट जोन है, ठीक है, ये आपके पास रेड वाला जोन है, ठीक है, ब्लू जोन हो गया वो, और ये हो गया आपके पास रेड जोन। मैं क्या बोल रहा हूं आपके पास कि जो ब्लू जोन है वो क्या हो रहा है आपके पास, वहां पर सॉइल क्या लग रहा है, प्रेशर लगा के क्या कर रहा है, फुटिंग को ऊपर मूव कराने की कोशिश कर रहा है। बट जो रेड वाला जो जोन है वो क्या कर रहा है आपके पास, वो आपको पूरा आपको जो जोन है वो आपको रेजिस्टिंग शेयर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वहां पर पंचिंग इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। यहां पर क्या हो रहा है आपके पास, यहां पर ये एक्चुअल लोड डाउनवर्ड है, तो यहां पर आपको पंचिंग आपको क्या मिल रहा है, रेजिस्टिंग आपको यहां पर शेयर फोर्स यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इसका अगर मैं एरिया निकालूं, ठीक है, तो इसके अगर मैं जोन की बात करूं तो वो कैसा हो रहा है आपके पास, इसके साइड से आप देखिए, ये 3D में आपको समझाया, तो यहां पर आपके पास ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपके पास, स्मॉल डी, ठीक है, ये कितनी आपके पास, स्मॉल डी। तो यहां पर आपके पास ये वाला जो पूरा जो जोन है, ये जोन क्या कर रहा है आपके पास, ये वाला जो जोन है, ये जोन आपके पास एक्ट कर रहा है कैसे, डाउनवर्ड, ठीक है, ये वाला जोन कैसे एक्ट कर रहा है आपके पास, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, मतलब ये फुटिंग को क्या कर रहा है आपके पास, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है कि सॉइल प्रेशर जब अपवर्ड जो फोर्स लगा रहा था फुटिंग के लिए,
तो ये क्या कर रहा है आपके पास, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। ये वाला कौन सा जोन है, ये रेड वाला जोन है, ठीक है। ये कौन सा जोन बनाया मैंने, रेड वाला जोन। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर रेजिस्टिंग आपके पास शेयर स्ट्रेस डेवलप होगी, यहाँ पर आपके पास टाउ पी क्या आपके पास, उसकी स्ट्रेंथ है, शेयर स्ट्रेंथ है, रेजिस्टिंग शेयर स्ट्रेंथ है, वो डेवलप होगी। तो अगर मैं बात करूं आपके पास रेजिस्टिंग शेयर फोर्स की बात करूं, मतलब यहाँ पर देखिए ना, नॉर्मल सी चीज है, आप ये वाले फेस को समझिए, ये वाले फेस को समझिए। मैं क्या बोल रहा हूं आपके पास, इसके जस्ट राइट में अगर फुटिंग अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, लिफ्ट हो रहा है, इसके जस्ट राइट में फुटिंग अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट हो रहा है, तो इसके जस्ट लेफ्ट वाला जो फाइबर होगा, लेफ्ट वाला जो जोन होगा, वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, वो क्या करेगा, उसको ऊपर जाने से रोकेगा। तो मैं वही वाला फाइबर आपको यहां पर शो करके दिखा रहा हूं कि ये क्या करेगा, ये वाला जो जोन है जिसके जस्ट राइट में फुटिंग अपवर्ड मूव करने की कोशिश करी थी, तो ये वाला जोन क्या करेगा, लेफ्ट वाला डाउनवर्ड, वहां पर रेजिस्टिंग आपके पास क्या हो जाएगा, वहां पर शेयर फोर्स क्या होगा, जनरेट होगा, ताकि उसको क्या करे, वो रेजिस्ट करे, उस अपलिफ्टमेंट को क्या करे, उसको रेजिस्ट करे। तो यहां पर आपके पास रेजिस्टेंस शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा, उसकी जो शेयर स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की, वो कितनी आपके पास, टाउ पी, यहां पर वो डेवलप होगी। और वो कितना पे एक्ट करेगी, अगर मैं शेयर फोर्स निकालूं तो कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस कितना हमारे पास, टाउ पी, और ये कितने एरिया पे एक्ट कर रहा है, ये कितने एरिया पे एक्ट कर रहा है आपके पास, इसके अगर मैं बात करूं तो चारों फाइबर पे एक्ट कर रहा है। यहां पर भी आपके पास a प्लस डी और इधर का भी a प्लस डी, सिमिलरली यहां का b प्लस डी और इधर का भी b प्लस डी। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू a प्लस डी प्लस 2 इंटू बी प्लस डी इंटू कितना हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा आपके पास डी। समझ में आ रहा है आपके पास, ये आपके पास टोटल ये कितना आपके पास, a प्लस डी प्लस बी प्लस डी प्लस a प्लस डी प्लस बी प्लस डी, इतने एरिया पे क्या हो रहा है आपके पास, इतने पेरीमीटर में क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। उसकी डेप्थ कितनी है आपके पास, स्मॉल डी। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, बी प्लस डी प्लस ए प्लस डी प्लस बी प्लस डी प्लस ए प्लस डी, कितना हो गया वो 2a प्लस डी प्लस 2b प्लस डी इंटू डेप्थ कितना है आपके पास, डी। समझ में आया। तो इतने एरिया पे क्या हो रहा है आपके पास, ये आपके पास रेजिस्टिंग शेयर फोर्स क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास सेफ कंडीशन में कब रहेगा आपके पास, जब आपके पास जो रेजिस्टिंग वाला जो है, रेजिस्टिंग वाला जो शेयर फोर्स है, वो आपका जो अप्लाइड शेयर फोर्स आ रहा है, किसके कारण, जो आपके पास अपवर्ड जो सॉइल प्रेशर आ रहा है, उसके कारण आपके पास जो पंचिंग शेयर फोर्स आएगा, वो क्या हुआ आपके पास, रेजिस्टिंग वाला ज्यादा हो, ठीक है। रेजिस्टिंग शेयर फोर्स क्या हो आपके पास, ज्यादा हो, मतलब आपके पास जो डाउनवर्ड आपके पास जो शेयर फोर्स आ रही है, वो ज्यादा हो कंपैरेटिवली विथ जो सॉइल वो फुटिंग को क्या कर रहा है, अपवर्ड प्रेशर वहां पर लगा रहा है, उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहां पर आपके पास अगर मैं इसको बोल दूं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, तो मैं बोलूंगा फॉर सेफ कंडीशन, इक्वेशन 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वेशन 1। मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपको मैं बोल सकता हूं कि टाउ पी इंटू 2 इंटू ए प्लस डी प्लस 2 इंटू बी प्लस डी इंटू डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, क्यू यू इंटू एल इंटू बी माइनस ए प्लस डी इंटू बी प्लस डी, ठीक है। इससे क्या होना चाहिए आपके पास, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू ही होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप ये वाला डायग्राम देखिए, आप ये वाला डायग्राम देखिए, इसको और ये वाला जो डायग्राम है, इसको आप 2 मिनट के लिए पॉज लीजिए और ये वाला डायग्राम आप फोकस करिए, ये वाला और वो वाला डायग्राम, उस पर आप फोकस करके जल्दी से नोट करिए इक्वेशन को। इसके बाद देखते हैं आपके पास जो मैं टाउ पी आपको जो बताया हूं, आपको मैंने जो टाउ पी की जो वैल्यू बताई है, वो टाउ पी की वैल्यू कितनी होगी, अपन उसके बारे में बात करते हैं। हो गया नोट, नोट हो गया, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं यहां पर ये जो टाउ पी मैंने जो लिखा है, टाउ पी क्या आपके पास, ये टाउ पी की अगर मैं बात करूं, ये आपके पास क्या है, रेजिस्टिंग आपके पास जो शेयर स्ट्रेंथ आ रही है उसके बारे में बात किया मैंने। ये टाउ पी किसके बराबर होता है, ये टाउ पी बराबर होता है के एस इंटू टाउ पी सी। टाउ पी सी क्या आपके पास, टाउ पी सी आपके पास रेजिस्टिंग शेयर स्ट्रेंथ ऑफ
कॉन्क्रीट अगेंस्ट पंचिंग, ठीक है। पंचिंग के कारण जो शेयर स्ट्रेंथ जो प्रोड्यूस हो रही है वो क्या आपके पास, दैट इज योर टाउ पीसी। आईएस कोड ने बताया है टाउ पीसी की वैल्यू कितनी लेने के लिए बोला है 0.25 अंडर रूट ऑफ एफसी के, ठीक है। कितना लेने के लिए बोला है आपको, टाउ पीसी की वैल्यू आपको बोला है 0.25 अंडर रूट ऑफ एफसी के यहाँ पर लेने के लिए बोला है टाउ पीसी की वैल्यू। सिमिलरली केएस की वैल्यू भी आपको बताया है, केएस की वैल्यू होती है आपके पास 0.5 प्लस बी बाय ए। केएस की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 0.5 प्लस बी बाय ए। बी क्या बताया मैंने, देखिए ए और बी क्या आपके पास, ए और बी आपके पास ये जो कॉलम है, ये कॉलम का क्या है आपके पास डायमेंशन है, ए इंटू बी क्या आपके पास कॉलम का डायमेंशन है, ठीक है। तो इन एनी केस आपको बोला है कि ये जो केएस की वैल्यू है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। केएस की वैल्यू इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, बट जनरली आपको यहाँ पर केएस की वैल्यू आपको मैक्सिमम टाइम में आपको केएस की वैल्यू 1 से ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इफ इट इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे लिख लेना इफ केएस इज ग्रेटर देन 1, if ks is greater than 1 then take ks equals to 1, ठीक है। अगर ks की वैल्यू मान लीजिए वहां पर 1.2 1.5 1.7 ऐसे कुछ आ गई तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वो 1 से ज्यादा है तो ks की वैल्यू हम कितना अज्यूम कर लेंगे 1 ले लेंगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास ks की वैल्यू आई 0.7 0.8 0.9, जो जितनी आपके पास ks की वैल्यू आई है हम उतनी ही क्या करेंगे यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो बेसिकली आपको क्या बताया, मैंने आपको एक कंडीशन बताया टू वे पंचिंग के लिए, टू वे शेयर के लिए। वो क्या बताया आपके पास कि जो रेजिस्टिंग शेयर फोर्स ये वाला आपके पास जो टर्म जो आ रहा है इट शुड बी ग्रेटर देन ये वाला टर्म, ठीक है। इट शुड बी ग्रेटर देन ये वाला टर्म। अब यहाँ पर हमने सारा टर्म्स हमने निकाल लिया था, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में जब फ्लेक्चर के लिए हम जब थिकनेस निकाल रहे थे तो वहां पर हमने डी निकाल लिया था। टाउ पी हमें पता नहीं है तो टाउ पी मैं कैसे निकालूंगा, टाउ पी ये वाला जो टर्म आया है टाउ पी के लिए मैंने आपको बता दिया कि फॉर कैलकुलेटिंग टाउ पी की वैल्यू कितनी होती है ks इंटू टाउ पी सी, ठीक है। टाउ पी सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.25 अंडर रूट एफ सी के, ठीक है। एलएसएम में जनरली हम इतना लेते हैं। अगर आप डब्ल्यूएसएम की बात करते हो तो वहां पर हम टाउ पी सी की वैल्यू 0.16 अंडर रूट एफ सी के लेते थे, लेकिन डब्ल्यूएसएम में तो हम डिजाइन कर नहीं रहे, यहाँ पर एलएसएम में ही डिजाइन कर रहे हैं। तो टाउ पी सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.25 अंडर रूट एफ सी के इंटू केएस। केएस की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.5 प्लस रेशियो किसका, कॉलम के डायमेंशन का, बी बाय ए के आपके पास कॉलम का जो क्रॉस सेक्शनल जो डायमेंशन है उसके बारे में बात कर रहा हूं, दैट इज योर बी बाय। आपके पास केएस की वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अगर 1 से ज्यादा हो गई तो आप कितना अज्यूम कर लेना, केएस की वैल्यू आप 1 अज्यूम कर लेना। तो केएस मिल गया, टाउ पीसी मिल गया और आपको यहाँ से टाउ पी मिल जाएगा, मतलब रेजिस्टिंग आपके पास जो शेयर स्ट्रेंथ है वो मिल गई। इंटू 2 इंटू ए क्या है कॉलम का क्रॉस सेक्शन, डी क्या आपने निकाला था स्टेप नंबर 4 में थिकनेस ऑफ फुटिंग, ठीक है। वो एक्चुअली ओवरऑल थिकनेस नहीं है, वो क्या आपके पास इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग बोल दीजिए जहां तक आपने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया। इंटू डी वगैरह ये सब आपको पता है, तो सारे टर्म्स पता है। क्यू यू क्या आपके पास स्टेप नंबर 3 में हमने निकाला था एस्टिमेशन ऑफ अपवर्ड सॉइल प्रेशर, ठीक है। तो वहां से आप अपवर्ड सॉइल प्रेशर या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या तो एस्टिमेट करना पड़ेगा। इंटू एल इंटू बी आपको फुटिंग का जो हमने स्टेप नंबर 2 में हमने एरिया निकाला था, फुटिंग का हमने स्टेप नंबर 2 में एरिया निकाला था, तो वहां पर हमने एल इंटू बी हमने वहां से निकाल लिया उस एरिया से। इंटू ए प्लस डी और बी प्लस डी क्या होगा आपको पता है ऑलरेडी, तो यहां से सारे टर्म्स आपको पता है। तो अगर आप वो वाले टर्म्स आप यहां पर पुट कर रहे हैं और ये वाली जो कंडीशन, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 2 है वो ग्रेटर देन इक्वेशन नंबर 1 आ रही है, तब आपका जो जितना आपने डेप्थ जो प्रोवाइड किया था ना, जितना आपने डेप्थ प्रोवाइड किया था वो आपने सही प्रोवाइड किया था। स्टेप नंबर 4 में जो आपने डेप्थ प्रोवाइड किया था वो आपने सही प्रोवाइड किया था। लेकिन मान लीजिए आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो आप क्या करिएगा, यहां पर आप डेप्थ की वैल्यू आप पुट मत करिएगा, यहां पर आप डेप्थ की वैल्यू पुट मत करिएगा। अब इस कंडीशन से आपके पास ये डेप्थ की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, ये वाली डेप्थ की वैल्यू क्या कर लेंगे आप निकाल लेंगे। तो यहां से क्या होगा आपके पास, ये वाली डेप्थ की वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो जितना आपके पास फ्लेक्चर के कारण जो डेप्थ आया था और ये वाली जो डेप्थ होगी, ये वाली डेप्थ ज्यादा होगी, ठीक है। ये वाली डेप्थ क्या होगी ज्यादा होगी, तो आप इसको क्या कर लेना प्रोवाइड कर लेना, नहीं तो फिर वो फ्लेक्चर में आपके पास उसकी डेप्थ को आप और बढ़ा दीजिएगा। फिर उसके बाद ये वाली कंडीशन चेक करिएगा, ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई
तो मतलब आपका टू वे शेयर में आपके पास क्या हो रहा है, आपने जितना थिकनेस ऑफ फुटिंग जो रखा था, ठीक है, स्मॉल डी की जो वैल्यू रखा था, वो ये वाली कंडीशन को टू वे शेयर की कंडीशन में क्या करना चाहिए, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। सिमिलरली वन वे कंडीशन जो था शेयर का, उसमें भी क्या होना चाहिए आपके पास, सेटिस्फाई करवाना जरूरी है। ठीक है, तो बेसिकली क्या बताया मैंने आपको शुरू से, अगर मैं बताऊं तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि अभी हम क्या कर रहे थे, डिजाइनिंग ऑफ फुटिंग में हम आपके पास जो फुटिंग का जो डायमेंशन है उसके बारे में बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने एरिया निकाला था, और वो एरिया से हमें पता चल गया था L इंटू बी कितना है, L इंटू बी कितना है। थर्ड जो चीज आई थी वो थी फुटिंग की जो डेप्थ या फिर थिकनेस की बात करूं, ठीक है, फुटिंग की थिकनेस की बात करूं तो वो निकालना था। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था 3 कंडीशन के बेस पे हमें निकालना पड़ता है। सबसे पहले फ्लेक्सर, फिर वन वे शेयर, फिर उसके बाद टू वे शेयर। तो फ्लेक्सर के लिए मैंने बता दिया था, वन वे शेयर के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, और अभी मैं क्या बताऊं, टू वे शेयर के लिए। तो आप फ्लेक्सर के लिए आप डेप्थ निकालिए, उसको आप चेक करिए वन वे शेयर में वो वाली जो डेप्थ है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। सिमिलरली टू वे के लिए अभी मैंने आपको जो कंडीशन बताया कि इक्वेशन 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वेशन 1, वो जो डेप्थ आप जो रखे हो वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। कर रही होगी तो बहुत अच्छी बात है, जितना आपने डेप्थ रखा था फ्लेक्सर कंडीशन में उतना पुट कर लीजिएगा। नहीं कर रही होगी तो आपको डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, या तो वहां से डेप्थ बढ़ा दीजिए, नहीं तो इस कंडीशन से आप क्या करिए, डेप्थ की वैल्यू निकाल लीजिए, वो वाले डेप्थ से क्या होगी, ज्यादा होगी, आप उतना वैल्यू आप क्या कर लीजिए, प्रोवाइड कर लीजिए। तो यहां से आपको डेप्थ मिल जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ। आप उसमें इफेक्टिव कवर पुट करेंगे तो आपको ओवरऑल थिकनेस ऑफ फुटिंग आपको यहां से मिल जाएगी। तो आपको तीनों चीज आपको मिल गई, आपको लेंथ मिल गया, आपको विड्थ मिल गया, अब आपको डेप्थ मतलब थिकनेस ऑफ फुटिंग भी आपको मिल चुकी है। मतलब समझ में आया, फुटिंग का डायमेंशन आपका यहां पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्या करेंगे, हम बात करेंगे रीइंफोर्समेंट की, कि आप जो रीइंफोर्समेंट जो आप प्रोवाइड करोगे वो रीइंफोर्समेंट आप कैसे प्रोवाइड करोगे उसके बारे में अपन बात करेंगे। क्लियर? तो चलिए अपन देखते हैं रीइंफोर्समेंट के बारे में।